गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. आप लोगों ने अपने चारों ओर बहुत प्रकार के प्लांट्स, पौधे और एनिमल्स, जानवर देखे होंगे। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. और उनमें से कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। These are called microorganisms और microbes, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with ग्रेसी वाइट पैचेज। बच्चों, आप लोगों ने जैसे बरसात के मौसम में देखा होगा कि जो ब्रेड होती है वो क्या हो जाती है, नमी वाली जो ब्रेड होती है वो ख़राब हो जाती है और उस पर क्या होते हैं, सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लासेज यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। और अगर आप उन धब्बों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उनमें आपको छोटे काले रंग के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। क्या आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कहाँ से आते हैं और ये कैसे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2। तो एक्टिविटी 2.1 में हमने क्या करना है कि जो मिट्टी होती है खेत की उसको लानी है और उसको एक बीकर में इकट्ठा करके जो उसका पानी है उसको अलग कर देना है। और अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। और एक्टिविटी 2.2 में हमने जो तालाब का पानी होता है, वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, उसको एक ग्लास की स्लाइड में लेके माइक्रोस्कोप से उसको देखना है। तो उसमें भी हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको उसमें सूक्ष्म जो जीव हैं वो गति करते दिखाई देते हैं? These observations show that water and soil are fully of tiny organisms। और ये क्या बताता है कि जो पानी होती है या जो मिट्टी है उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। Though not all of them fall into the category of microbes, लेकिन उनमें से जो सारे जीव हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव नहीं कहते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। ठीक है, और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। Some of these such as the fungus that grow on bread। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो फंगस होते हैं जो कि हमारे ब्रेड में उग जाते हैं। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से आसानी से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और बाकी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? दीज ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं और एल्गी कहते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर। और इनमें से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें आप फिगर में देख सकते हैं जो 2.1 में है। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो भी सूक्ष्म जीव होते हैं लेकिन वो अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, किसी निश्चित क्या होते हैं, सेल, कोशिकाओं पर ही पैदा होते हैं। विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, जैसे कि पौधे हो गए, जानवर हो गए
या बैक्टीरियम हो गए। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन 2.5 फिगर। तो इनमें से कुछ जो वायरस हैं उन्हें हम 2.5 के जो फिगर हैं उनमें देख सकते हैं। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे हम कहते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। जो बीमारियां होती हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, फ्लू हो गया और खांसी हो गई, ये सब वायरस के कारण ही उत्पन्न होती हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस। जो गंभीर बीमारियां होती हैं जैसे पोलियो हो गई और चिकन पॉक्स हो गया, वो भी वायरस के कारण ही पैदा होती हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। जबकि जो डिसेंट्री बीमारी होती है या मलेरिया है उसका कारण होता है प्रोटोजोआ। वेरस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं आर बैक्टीरियल डिजीज। जबकि जो टाइफाइड है, टीबी कहते हैं जिसे हम, टाइफाइड और जो टीबी होती है उसे हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड 7th। और इनमें से कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं इनके बारे में आपने क्लास 6 और 7th में पढ़ लिया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।